हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने हैं आज हम लोग को, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राजू स्पेंड्स 20,000 पार्शियली इन स्कीम ए और बी। ठीक है, in scheme A which offers 10% per annum at compound interest, remaining in scheme B which offers 20% per annum at compound interest। ठीक है, तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले इनिशियल अमाउंट हमारा कितना था? 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करी जा रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, और नीचे देखिए, आफ्टर 2 years ही अर्न्स ₹6,000 एज इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जा रही है और 2 years की बात करी जा रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 years के लिए 2r प्लस r² / 100। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब देखिए, r का मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे 10 रखोगे r की जगह पे, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, और 1 इस 2r में ऐड हो जाएगा। 2r कितना हो गया था? 20, तो ये बन गया 21%। अब स्कीम बी, ये ए की बात है और ये बी की बात है। ठीक है, अब बी के लिए 20% पर एनम दिया हुआ इंटरेस्ट, तो 20 × 2 40, 40 में प्लस करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400/100, तो बचा कितना? 4, और 2 × 20 कितना हुआ था? 40, तो 40 + 4 44%। ठीक है, अब हम 21% 20,000 का निकालेंगे और ऐसे ही 44% 20,000 का निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। तो 21% निकालने के लिए देखिए, 20,000 का इंटू 21% का मतलब 21/100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 21 में, तो क्या आ जाएगा? 42 और फिर 2 0 100। ठीक है, इसी तरह से 44% निकालिए इतने का, तो 44 × 2 हो जाएगा 88 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 20,000 का ए के लिए हमने निकाल लिया 4200 और बी के लिए 8800। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया? आफ्टर 2 years ही अर्न्स ₹6,000। 2 साल के बाद उसने क्या किया कि कितने अर्न किए? 6,000 रुपीज अर्न किए। ठीक है, तो यहां पे लिखिए 6,000। अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। 8800 में 6,000 माइनस करके यहां पे लिखेंगे, 6,000 में 4200 माइनस करके यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो 88 में 6,000 माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 2,800। और अरे 8800 में 6,000 माइनस करिए तो यहाँ पे लिखिए 2,800। फिर 6,000 में 4200 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? 1,800। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब जो आएगा ये रेशियो में आ गया, और 2 9 जा 18, तो हमें रेशियो मिल गया 14 और 9 का। तो मतलब ए के लिए हमें मिला 14 और बी के लिए मिला हमको 9। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन बी इज व्हाट % लेस और मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द स्कीम ए। तो जब इस तरीके से बात करी जा रही कि बी के लिए निकालना है, तो क्या करोगे? पहले देखो 14 और 9 का बीच का डिफरेंस क्या है? 10 11 12 13 14।
5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 5 की कमी हो रही है बी में। तो अब निकालने का फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो परसेंट, ये जो कमी आई है मतलब 5 अपॉन, ये कमी कितने से कितने, मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच की कमी है, 14 से ली थी हमने 9 तक की, अपॉन 14 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 500 अपॉन 14, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 35.7%। क्या मिल जाएगा, 35.7%। तो ये आपको मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 के हमने ये 4 आंसर लिख दिए A B C D, क्योंकि इसमें आंसर की जरूरत पड़ेगी। जनरली हम आंसर नहीं लिखते, क्योंकि आंसर से नहीं मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, इफ डिफरेंस बिटवीन SI ऑन ₹2000 एंड CI ऑन 1600। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनके बीच के डिफरेंस की बात की जा रही है। तो और एक चीज और देख लीजिए, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां लिखो SI माइनस CI, ठीक है। तो SI के लिए बोला गया है 2000 और CI के लिए 1600। इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, फॉर 2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इज ₹64। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ डिफरेंस बिटवीन SI ऑन ₹2000 and CI on 1600 for 2 years at same rate of interest, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम R ही लिखेंगे, इज ₹64। तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64। अब हम फॉर्मूला रखते हैं, तो 2000 SI की जगह 2R, ये जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो ये पूरा हो गया और SI का हो गया केवल 2R माइनस 1600, फिर 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर बनाइए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, R परसेंट का मतलब R अपॉन 100, R परसेंट का मतलब R अपॉन 100। 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करिए, 40R मिल गया माइनस। अब देखिए इस परसेंट का मतलब 1 अपॉन 100, तो उस 100 से 16 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो बचेगा केवल 16। अब 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 32R माइनस 16R स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 64। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये सारे कट रहे हो, मेरे ख्याल से 4 है, तो 10R 8R, 4 8 जा 32, फिर 4 से इसको करिए तो 4 4 जा 16, तो 4 अपॉन 100, फिर इसको 4 से काटिए तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग और भी अभी कट रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा और काट लो आप, तो 5R माइनस 2 से फिर से काट रहे हैं हम 4R। अच्छा, इसको तो आप ऐसे लिख लो ना सॉल्व करके, जब ये भी यहाँ पे भी R है यहाँ पे भी R है, तो इसको सॉल्व करके भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा ये, हम लोग फिर से इसको 2 से काट रहे हैं, तो 2 अपॉन 100 और 2 8 जा 16, तो ये 5R माइनस 4R तो बचेगा R, ठीक है। और 100 से आप क्या करोगे, ये ऐसे लिखा रहने दो, तो 2 अपॉन 100
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कैसे कि इसका आंसर क्या है। अब हम एक एक वैल्यू पुट करते हैं आर की। अगर हम आर इज इक्वल टू 10 पुट करके देखें कि हमें क्या आंसर मिल रहा है, अगर आप आर इज इक्वल टू 10 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, पुट आर इज इक्वल टू 10, तो क्या मिलेगा 10 माइनस, अब यहाँ आर की जगह 10 पुट करोगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। मतलब ये चीज मिलनी चाहिए, आर की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। इसका मतलब आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज से हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो गया है। तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन। तो आप इस चैनल से पढ़ेंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।